ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम 32 तक वीडियो में शामिल कर चुके हैं। अब चौथे वीडियो में हम शुरू करते हैं 33वां मूल तत्व के ज्ञान की आकांक्षा तथा श्रुति। मूल तत्व के ज्ञान की आकांक्षा ही हमें यह स्वीकार करने के लिए बाधित करती है कि वह मूल तत्व चेतन हो। यदि वह सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वनियंता ही जड़ हो तो वह स्वयं ही अपने स्वरूप तथा अस्तित्व से अनभिज्ञ होगा। ऐसी परिस्थिति में उसकी संतान, बुद्धि आदि तो वहां क्या पहुंच सकेंगे। चेतन मान लेने पर भी यह आकांक्षा अनिवार्य है कि वह पशुवत मूक न हो। उसके पास वाणी हो जिसके द्वारा वह अपने स्वरूप का संकेत तो कर सके, जिस संकेत को पाकर हम उसके स्वरूप को समझकर उसकी प्राप्ति तथा अनुभूति का साधन कर सकें और साथ ही अपनी अनुभूति की परीक्षा भी कर सकें कि ठीक उसी मूल तत्व को हमने पा लिया है जिसका कि हमने अपने वाणी द्वारा संकेत किया था। उस चित्त स्वरूप परम तत्व ब्रह्म की वाणी ही वेद है। उसको दूसरे शब्दों में शब्द ब्रह्म कहते हैं। यही उस परम तत्व ब्रह्म तथा अन्य धर्मादि में स्वतः निरपेक्ष निर्भ्रांत एकमात्र परम प्रमाण है। ना वेद विन्मनुते तम ब्रह्महंतम। ये तैत्तिरीय वेद को न जानने वाला उस सर्व जगत के कारण अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म को केवल तर्क से नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर को जानने के लिए केवल वेद ही परम प्रमाण है। जैसे पिता के ज्ञान के लिए पिता अथवा माता के वचन ही प्रमाण होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान के लिए ईश्वरीय ज्ञान के भंडार स्नेहमयी वेद माता के वचन ही प्रमाण हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं जिसके द्वारा उस परम तत्वभूत ईश्वर का ज्ञान हो सके। तम तवो उपनिषदम परुषम पृच्छामि। बृहदारण्य उपनिषद। जिज्ञासु विनम्र भाव से ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय से विनय करता है कि हे भगवान, मैं उस उपनिषद वेदांत प्रतिपादित परम तत्व ब्रह्म पुरुष को जानना चाहता हूँ। कृपया उसके विषय में बताकर मुझे कृतार्थ करें। वास्तव में संपूर्ण वेद वाक्य उपनिषदों तथा वेदों का परम तात्पर्य ब्रह्म के वर्णन में ही है। ब्रह्म का पूर्णतः वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। यदि इस समय अन्यत्र कुछ वर्णन मिलता भी है तो उसका मूल स्रोत वेद ही है। जैसे सब प्रकार के मिष्टानों में मधुरता खांड की होती है, इन द होल वर्ल्ड देर इज नो स्टडी एक्सेप्ट दैट ऑफ द ओरिजिनल, सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग as that of Upanishad. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death. Schopenhauer। 34 श्रुति प्रतिपादित तत्व की अनुभूति के साधन जैसे ऊपर वर्णन हुआ है कि मूल तत्व के विषय में परम तत्व तथा अपूर्व प्रमाण श्रुति ही है। सामान्यतया भूलोकवासी मनुष्य को इसके अतिरिक्त अन्य साधन या प्रमाण से उसका बोध नहीं हो सकता। जैसे चक्षु के बिना रूप का बोध असंभव है, उस परम तत्व प्रमाण भूत श्रुति के उपयोग के लिए अनन्य श्रद्धा अत्यंत आवश्यक तथा अनिवार्य है। परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हमें अंत तक केवल अपनी अनन्य श्रद्धा से ही श्रुति प्रतिपादित तत्व के श्रद्धाजन्य सामान्य परोक्ष ज्ञान पर ही निर्भर रहकर संतोष करना पड़ेगा। श्रुति केवल मूल तत्व का वर्णन ही नहीं करती, प्रत्युत उसके साक्षात्कार के लिए उपयोगी साधनों का भी निरूपण करती है। इतने मात्र से श्रुति के महत्व में कुछ बाधा नहीं पड़ती। यह अवस्था तो सब प्रमाणों की ही समान है। जैसे केवल चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके सहकारी अन्य प्रकाश आदि साधन होने ही चाहिए। हाँ, रूप प्रत्यक्ष में प्रधान मुख्य कारण चक्षु है, परंतु जब तक आत्मा और मन का चक्षु के साथ संयोग न हो, बाह्य लोक तथा दूर सामीप्य आदि प्रतिबंधकों का अभाव न हो, तब तक चक्षु क्या कर सकता है। लोक में भी यह सर्वविदित है कि जब किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि अमुक व्यक्ति
यहाँ तुम्हारे निकट से गया है, तो वह यह उत्तर देता है कि मेरा मन कहीं अन्यत्र संलग्न था, इसलिए चक्षु खुले होने पर भी मैंने उसे जाते नहीं देखा। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। इसी प्रकार औपनिषद तत्व के साक्षात्कार के लिए अनन्य श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य साधन भी श्रुति ने प्रतिपादित किए हैं। जिन अन्य साधनों का उल्लेख श्रुति करती है वे इस प्रकार हैं। 1. इस लोक तथा परलोक के विषय भोगों की वासनाओं का सर्वथा त्याग। 2. वर्ण आश्रम उचित विहित कर्मों के ईश्वरार्पण बुद्धि तथा निष्काम भाव से अनुष्ठान द्वारा अंतःकरण की शुद्धि। 3. भक्ति योग उपासनादि द्वारा स्वच्छ शिथिल सूक्ष्म पर तत्व ग्रहण उपयोगी बुद्धि। 4. तथा परम तत्व ग्रहण के लिए अनन्य तीव्र रुचि तथा जिज्ञासा आदि आदि। इन सहकारी साधनों का यथा अवसर आगे सुविशद यथोचित वर्णन किया जाएगा। जैसे रेडियो स्टेशन से भेजे गए संदेश वायुमंडल में सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, परंतु वे सुनाई वहीं देते हैं जहां उनको ग्रहण करने वाले यंत्र होते हैं। इसी प्रकार श्रुति में भी सर्वत्र मूल तत्व का वर्णन है, परंतु उसके ग्रहण के लिए तदुपयोगी सूक्ष्म बुद्धि रूपी यंत्र की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार रेडियो यंत्र प्रकृति से स्वतः पीतल लोहे मृतिका आदि के बने बनाए उत्पन्न होते, अपितु उनको बनाने की कला में कुशल विजी व्यक्ति द्वारा बनाए जाते। इसी प्रकार सर्वसाधारण मनुष्य उत्पत्ति काल से ही मूल तत्व ग्रहण उपयोगी अत्यंत उज्ज्वल तथा सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न नहीं हुआ करता, उसके लिए भी महान प्रयत्न तथा अनेक श्रोत्र साधनों की अपेक्षा होती है। साधारणतः सब विद्याओं साइंसिस को प्राप्त करने का यही क्रम है। एक बालक सैन्य बड़े प्रयत्न के पश्चात किसी भौतिक विज्ञान के रहस्यों को समझने योग्य होता है। किस बालक में यह सामर्थ्य है कि वह जन्म काल से ही ज्योमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम को समझ सके? गणित के किस उद्भट विद्वान में यह सामर्थ्य है कि वह आरंभ से ही किसी बालक को यह गणित के नियम हृदयंगम करा सके? ऐसे ही ब्रह्म विद्या को समझने के लिए भी प्रत्येक मनुष्य सामान्यतया उसके लिए आवश्यक स्थिर स्वच्छ सूक्ष्म बुद्धि से युक्त नहीं होता। अनन्य धैर्य से युक्त होकर निरंतर दीर्घ शिथिल स्वच्छ सूक्ष्म बुद्धि से युक्त नहीं होता। अनन्य धैर्य से युक्त होकर निरंतर दीर्घ काल तक अनवचन धारा से महान प्रयत्न करने पर भी 50% व्यक्ति ही अपने अनुभव के आधार पर उस अतीन्द्रिय आध्यात्मिक तत्व के विषय में कुछ आस्तिकता व्यक्त कर सकते हैं। परमार्थिक साधकों की योग्यता तथा रुचि को दृष्टि में रखते हुए शास्त्रकारों ने अनेक उपयोगी साधनों का वर्णन किया है, परंतु सामान्य व्यक्ति केवल शास्त्र को सामने रखकर उन साधनों का आचरणात्मक उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द क्रिया शिक्षण में पंगु है। इसलिए साधक किसी शास्त्र निष्णात तथा तत्वनिष्ठ सुविज व्यक्ति की देखरेख में ही उन साधनों पर आचरण करके लाभ उठा सकता है, अन्यथा हानि की संभावना है। जन्मतः प्राप्त साधारण बुद्धि के आधार पर या किसी अन्य भौतिक विज्ञान आदि की शिक्षा से संस्कृत बुद्धि के बल पर इस ब्रह्म विद्या को समझने का आग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विद्या इस प्रकार की सामान्य बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इसलिए आध्यात्मिक तत्वों के मिथ्या होने की निश्चयात्मक अथवा संदिग्ध घोषणा कर देना किसी उदारधी दूरदर्शी तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति का कार्य नहीं है। क्या कोई रसायन शास्त्र का दक्ष वैज्ञानिक केवल अपने रसायन शास्त्र ज्ञान के आधार पर जीवन विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धांतों को भ्रांत करने का दुस्साहस कर सकता है? इस इनकार क्या हम आध्यात्मिक विद्या के साथ ऐसा अयोग्य व्यवहार करके अपना महत्व अनिष्ट कर रहे हैं? हमें इस विषय में पक्षपात छोड़कर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, तभी तत्व ज्ञान की ओर ले जाने वाली जिज्ञासा तथा मति की उपज हो सकेगी। 35. श्रुति और प्रत्यक्ष का विषय भेद। भारतवासियों के हृदयों में भी आजकल वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रति जो अश्रद्धा तथा अविश्वास और तर्क अनुमान तथा रीजनिंग में प्रबल रुचि तथा आस्था दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उनका मूल कारण पाश्चात्य सभ्यता तथा तर्क प्रधान दार्शनिक विचारों का प्रभाव है।
पाश्चात्य लोगों को अपने बाइबल, अंजील आदि पवित्र धार्मिक ग्रंथों में अविश्वास का एक मुख्य कारण यह है कि उनके इन ग्रंथों में सांसारिक पदार्थों का जो वर्णन आता है वह नवीन विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध नहीं होता है और कई स्थलों में सर्वथा विपरीत प्रमाणित होता है, जैसे पृथ्वी को चपटा, ईश्वर को सातवें आकाश पर रहने वाला बताना इत्यादि। जब अभी वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रादुर्भाव हो रहा था, उन दिनों बात सच्ची होने पर भी बाइबल का विरोध करना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि चर्च के ईसाई पादरियों, पोपों का प्रभुत्व इतना अधिक था कि तत्कालीन राजा महाराजा भी उनसे भय खाते थे। पोपों का आदेश राजाओं को भी मानना पड़ता था। उस काल में बाइबल के विरुद्ध विचार रखने वालों पर अत्यंत क्रूर तथा रोमांचकारी अत्याचार किए गए। कईयों को जीवित अग्नि में जला दिया गया, कईयों के साथ अन्य घृणित अमानुषिक व्यवहार किए गए। जब बाइबल में प्रत्यक्ष तथा अनुमान सिद्ध बातों का भी विरोधी वर्णन पाया गया, तब इसका स्वाभाविक प्रमाण यह हुआ कि बुद्धिमानों को बाइबल में श्रद्धा तथा विश्वास नहीं रहा। कोई भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ, चाहे वह वेद हो या बाइबल, भौतिक पदार्थों के स्वतः सिद्ध स्वाभाविक गुण आदि विषयक तथ्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का स्वतः सिद्ध स्वाभाविक गुण होशनता प्रकाश है। यदि वेद में ऐसा कथन हो कि अग्नि ठंडी तथा अंधकार में है, तो यह कथन मानवीय बुद्धि को स्वीकृत नहीं हो सकता। यदि वे ऐसा अंधकार चेष्टा करें तो वे स्वयं ही अप्रमाणित हो जाएंगे। वस्तुतः प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण के विषयों का ज्ञान प्राणी मात्र को बिना शिक्षा आदि के भी होता है। श्रुति का विषय इन प्रमाणों के विषयों का ज्ञान प्राणी मात्र को बिना शिक्षा आदि के भी होता है। श्रुति का विषय इन प्रमाणों के विषय से सर्वथा भिन्न तथा अपूर्व है। जैसे ऊपर श्रुति के प्रतिपाद्य विषय शीर्षक के अंतर्गत वर्णन किया गया है। हाँ, यदि श्रुति में कहीं पर प्रत्यक्ष आदि परमाणु से सिद्ध पदार्थों का वर्णन आता है, तो उसका तात्पर्य केवल अनुवाद मात्र में है, न कि प्रमाण रूपेण। अतः प्रत्यक्ष अनुमान तथा वेद का स्वतंत्र कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न है। वेद के अलौकिक कार्य क्षेत्र में अनुमान आदि सहायक होने से अनुग्राहक मात्र हैं, और वेद में अपने परम तात्पर्य के साधनभूत किसी लौकिक प्रमाण जन्य ज्ञान का वर्णन केवल अनुवाद मात्र है। प्रमाणों के परस्पर संबंध प्राय चतुर्विध होते हैं। एक प्राणप्रद, दो उपजीव्य, तीसरा अनुग्राहक और चौथा पार्षद। अनुमान का श्रुति के साथ अनुग्राहक, सहायक तथा पार्षद सेवक का द्विविध संबंध है। इन सब संबंधों का विस्तृत वर्णन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रमाण निष्कर्ष उपर्युक्त ऊहापोहात्मक विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि त्रिविध दुख का अत्यंत उच्छेद तथा अखंड अद्वैत आनंद की नित्य प्राप्ति रूप प्राणी मात्र की स्वाभाविक इच्छा तथा लक्ष्य में सम्मतों का एक है। इसमें किसी को कोई आक्षेप करने का आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसे विलक्षण तत्व की उपलब्धि में बाह्य इंद्रियां तथा तर्क वितर्क वाला सामान्य बुद्धि सर्वथा असमर्थ। इस विषय में उन लोगों के शोक मोह ग्रस्त अप्रमेय चिंता तथा अपूर्ण युक्त दुख में जीवन की जाज्वलंता प्रमाण है। ये लोग इन सामान्य इंद्रियों दो आदि कारणों के उपयोग में अपने आप को अत्यंत विलक्षण मानते हैं, और उन कारणों द्वारा जो भोग सामग्री प्राप्त की जा सकती है उस सर्वविध सामग्री से उत्पन्न संपन्न है, परंतु इतने पर भी वास्तविक शांति तथा सुख उनसे कोसों दूर है। नित्य नए नए दुखों तथा तृष्णा का आघात पर आघात उन पर पड़ता रहता है। लौकिक बुद्धि के अगोचर होने से ही ऐसे विलक्षण तत्व का न होना प्रमाणित नहीं हो जाता, क्योंकि श्रुति ऐसे अखंड भूमा अद्वितीय अनादि अनंत सच्चिदानंद तत्व का स्वरूप फल साधन उपपत्ति आदि सहित निरूपण करती है। आजकल भी उच्च सभ्यता अभिमानी जाति का कोई बालक शिक्षा ग्रहण किए बिना बोलचाल भी नहीं सकता, अतः शिक्षक की अनिवार्य आवश्यकता सर्वसम्मत है। इस शिक्षक गुरु कर्म की परंपरा का आरंभ किसी अचिंत्य शक्ति तथा अनंत ज्ञान संपन्न पुरुष से ही मानना पड़ता है। ऐसे अचिंत्य तथा अनंत शक्ति की वाणी ही वेद है। पूर्व सुरकृत शुभ कर्म तथा उपासना आदि से संस्कृत बुद्धि संपन्न ऋषियों ने इस वेद का इस सृष्टि के
आरंभ में प्रत्यक्ष अनुभव किया। साथ ही वेद प्रतिपादित तत्वों को हस्तामलकवत प्रत्यक्ष देखा। इसलिए केवल भौतिक विज्ञान तथा सामान्य तर्क के आधार पर ऐसे तत्वों की अवहेलना करना उचित नहीं। भौतिक विज्ञान सामान्य प्रत्यक्ष चक्षुवादी बाह्य कारणों तथा तत्सहकारी यंत्रणों पर अवलंबित है और इसमें सामान्य बुद्धि का भी सहारा लिया जाता है, परंतु श्रुति प्रतिपादित तत्व उनकी पहुंच से अत्यंत परे हैं। सामान्य बुद्धि अन्य कारणों द्वारा अनुभूत पदार्थों में संबंध आदि की विवेचना मात्र कर सकते हैं। यह अन्य कारण के गम्य किसी तत्व के स्वतंत्र अनुभव में सर्वथा असमर्थ है। ऐसी अवस्था में अन्य बाह्य कारणों से अगम्य इस भूमा तत्व के विषय में स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होने का दुस्साहस यह कैसे कर सकती है। परंतु इस शताब्दी में ज्ञाना अभिमानी मानव जाति इस सामान्य रहस्य को समझने में असमर्थ है और कोरे तर्क के आधार पर तत्व के विषय में निश्चय करने के प्रयत्न के कारण नास्तिक बन गई है। भौतिक विज्ञान तथा सामान्य तर्क प्रधान मानवीय बुद्धि की परिमित सामर्थ्य पर दृष्टि न देने का यह दुष्परिणाम है कि हरेक व्यक्ति केवल इस सामान्य बुद्धि के बलबूते पर अध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों को समझने तथा समझाने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार अवश्यंभावी अनिवार्य रूप से असफल होने पर ईश्वर जीव परलोक कर्म आदि के विषय में नास्तिकता धारण कर लेता है और फिर ऐहिक भोगों को लक्ष्य बना लेता है और येन केन प्रकार इस भोग लालसा की तृप्ति के यत्न में ही अपनी बुद्धि तथा पुरुषार्थ की कृतकृत्यता का मान बैठता है। पाश्चात्य सभ्यता तथा विचार से प्रभावित हृदय वाला व्यक्ति यदि सामान्य प्रत्यक्ष के आधार पर साधारण न्याय युक्त आचरण को भी धारण कर ले अथवा इंद्रिय विषय भोग के दुष्परिणाम के सामान्य ज्ञान से या अभिमानवश इंद्रिय विजय का भी भले प्रयत्न करे, पर तो अपने सामान्य अनुभव के आधार पर उस परम तत्व नास्तिकता के कारण उस परम इस से तो सर्वथा वंचित ही रहता है। इसलिए मनुष्य का परम हित इसी में है कि वे वेद तथा ऋषि मुनियों के विचारों की अवहेलना न करे। भौतिक विज्ञान अपना कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, परंतु परलोक आदि के विषय में वह नितांत असमर्थ है। मनुष्य की बुद्धि के तारतम्य के कारण तर्क भी अप्रतिष्ठित है, इसलिए यह सेवक है, वेद इसका स्वामी है, अतः यह वेद प्रदर्शित मार्ग में ही चल सकता है। श्रुति के सिद्धांत को मानवीय बुद्धि के ग्राह्य बनाने में तथा तत्व संबंधी असंभावना दोष की निवृत्ति में इसका सदुपयोग है। वेद तथा ऋषि मुनि हमारी बुद्धि को ताला नहीं लगा देना चाहते। उनका आदेश है कि जिज्ञासु को धैर्य रखना चाहिए। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार ही उनके प्रदर्शित पथ पर चलते हुए अपनी बुद्धि को परिमार्जित तथा संस्कृत करना चाहिए। इस प्रकार करता हुआ जिज्ञासु इस वांग मन सगोचर रहस्य को स्वयं अनुभव करेगा। इस प्रकार जिज्ञासु इस वांग मन सागोचर रहस्य को स्वयं अनुभव करेगा, तभी वह अपने आप यह निर्धारित करने के योग्य हो जाएगा कि अध्यात्म क्षेत्र में भौतिक विज्ञान तथा कोरे तर्क की प्रधानता कितनी निर्मूल तथा भ्रांत है। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ ये चौथा वीडियो भी हम संपूर्ण करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।